हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 19 जून के करंट अफेयर। तो आज की वीडियो में क्या खास होगा, आज हम पढ़ेंगे कल के करंट अफेयर का एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आज करंट अफेयर के 12 प्रश्न होंगे जिसको आंसर करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। फिर होगी आज की क्विज और उससे पहले करेंगे कल के प्रश्नों को आंसर, यानी कि कल जो क्विज पूछी गई थी उसको आंसर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि हाल ही में संपन्न आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता ब्रुनेई के द्वारा की गई। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा केला उत्पादक देश बन गया है, तो ये है भारत। और ये प्रश्न क्यों आया था, क्योंकि अभी हाल ही में जलगांव केले को ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। वही जलगांव केला जिसे 2016 में जीआई टैग से नवाजा गया था। 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और इस वर्ष यानी कि 2021 की जो थीम है वो है योगा फॉर वेलबींग और बी विद योग बी एट होम। हाल ही में किस राज्य ने कोविड से बेसहारा हुए और अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना की स्टार्टिंग की है, तो यह राज्य है तमिलनाडु। तो ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वैश्विक पवन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, कब, 15 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस अभी हाल ही में 16 जून को मनाया गया था। बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगाया था किस पर, अंकित चौहान पर। कब लगाया था, 2013 में। उसे अब जाकर हटा लिया है। हाल ही में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। और किस राज्य ने राज्य के सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्टडी को अनिवार्य कर दिया है, तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में 4 राजधानियां हैं। एक है आपका हैदराबाद, दूसरा है विशाखापत्तनम, फिर आता है अमरावती और कुर्नूल। तो वर्ष 2021 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बन गया है न्यूजीलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अब बारी है आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कोरोना काल के दौरान अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए किस प्रदेश ने लाइफ सेवियर्स अवार्ड की घोषणा की है, लाइफ सेवियर्स अवार्ड। तो दोस्तों ये अवार्ड घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश लाइफ सेवियर्स अवार्ड ये प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जन सेवा और चिकित्सा के लिए समर्पित समस्त डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स को भी इससे सम्मानित किया जाएगा। इसमें नियम ये होगा कि नामांकन सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही मान्य होगा। विशिष्ट चयन समिति के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ का चयन किया जाएगा। सरकारी और निजी अस्पतालों को भी इसमें पुरस्कार दिया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए गए कोरोना टेस्टिंग अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के माइक्रो मैनेजमेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। नीति आयोग ने कोरोना मरीजों का पता लगाने और संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए चलाए गए TTT अभियान और प्रदेश में रियल टाइम ऑक्सीजन ट्रैकिंग और ऑक्सीजन आपूर्ति की प्रशंसा भी की है। तो ये जो TTT अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोरोना काल में बेहतर और स्थानीय चिकित्सा सेवा देने के लिए किस प्रदेश ने TTT अभियान चलाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो TTT है ये क्या है, तो दोस्तों ये है आपका ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के यानी कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये हैं जसवंत सैनी, जिन्हें बनाया गया है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष। तो ये बनाए गए हैं अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष इसमें नियुक्त किए गए हैं। एक हैं हीरा ठाकुर और दूसरे हैं प्रभुनाथ चौहान। तो 2 उपाध्यक्ष हैं और 1 अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन के। तो ये आपको याद रखना है, जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस आयोग में 2 उपाध्यक्ष हैं, हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान। इस आयोग में 25 सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है और उनकी लिस्ट है इस प्रकार से, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जब आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करेंगे तो PDF को आप आराम से देखिएगा तो सारे नाम आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला दें कि इसके पहले बुधवार 16 जून 2021 को आगरा के डॉक्टर राम बाबू हरित को
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार और सोनभद्र के राम नरेश पासवान जी को आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके साथ ही सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 12 सदस्य नामित किए। इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक का होगा। आपको याद दिला दें कि SC/ST आयोग 7 महीने से रिक्त चल रहा था। आयोग के अध्यक्ष रहे बृजलाल का कार्यकाल 17 नवंबर 2020 को 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के कारण पूरा हो गया था। अब सरकार ने आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति फिर से कर दी है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रिसेंटली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो ये हैं सत्या नडेला, ऑप्शन बी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें कि 53 वर्षीय सत्या नडेला जॉन W थॉमसन की जगह लेंगे, जॉन W थॉमसन। और जॉन W थॉमसन आगे स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगे। नडेला कंपनी के तीसरे CEO होंगे और कंपनी के इतिहास में तीसरे चेयरमैन। पहले चेयरमैन थे बिल गेट्स, दूसरे थे जॉन W थॉमसन और तीसरे बन गए हैं सत्या नडेला। नडेला 2014 में स्टीव वालमर के बाद कंपनी के CEO बने थे और इनको 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। 2019 में मिला था फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर और 2020 में नवाजे गए ग्लोबल इंडियन बिजनेस आइकन अवार्ड से। तो दोनों अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया है मेहताब लाल जी को। तो ये जरूर याद रखना, 2021 में दिया गया मेहताब लाल जी को। और 2020 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? 2020 में दिया गया था पाल सिंह द्वा को, 2020 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है मेहताब लाल को। नदी बचाने के लिए बोस्निया के निवासी मेहताब लाल को 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और याद रखना कि इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मेहता के अलावा 5 अन्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है। मेहता एको ब्रिस्टो नागरिक संघ की सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं, एको ब्रिस्टो नागरिक संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले आपको बता दें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को के गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष जमीनी स्तर पर काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार दुनिया के 6 मानव सभ्यता वाले इलाकों अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीपीय देश, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। यह पुरस्कार रोडा और रिचर्ड गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया था। पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था पृथ्वी दिवस के अवसर पर 1990 में। ठीक है, तो पहला कब दिया गया था? 1990 में। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, इसको कहते हैं USR। ये कितने वर्ष में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है? तो दोस्तों याद रखना कि यूनेस्को साइंस रिपोर्ट को 5 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। 5 वर्ष, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 ईयर है। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट का हालिया प्रकाशन हुआ था 11 जून 2021 में, ये भी याद रखना। और USR यूनेस्को का एक प्रमुख प्रकाशन है जो हर 5 साल में एक बार प्रकाशित होता है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक रिपोर्ट है। प्रत्येक संस्करण में भारत पर एक अध्याय होता है और इस साल जो अध्याय लिखा गया है इसमें भारत पर, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा गया है तिरुवनंतपुरम के निदेशक प्रोफेसर सुनील मणि के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना कि ये अभी हाल ही में मनाया गया था 17 जून को। और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई? रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। तो इस दिन का महत्व ये है कि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि ज़मीन के दुरुपयोग, रेगिस्तान और सूखे के कारण दुनिया भर में कितनी समस्याएं आ रही हैं और इन सबसे कैसे निपटा जा सकता है। इसके ज़रिए लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाती है कि वे किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर इस समस्या से निपटान का रास्ता खोज सकते हैं। इस साल इस कैंपेन को कोरियन फॉरेस्ट सर्विस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? कोरियन फॉरेस्ट सर्विस के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है कुल 5 देशों को। ये 5 देश कौन कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और
संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में। और इन 5 देशों का जो कार्यकाल होगा वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो दोस्तों ये है 14,775 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से जो डीएपी की कास्ट थी वो बहुत बढ़ रही थी, किसानों को सस्ती डीएपी मिल सके इसके लिए ये जो धनराशि है वो मंत्रिमंडल के द्वारा यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है। 14,775 करोड़ रुपए ये दिए जाएंगे छूट के रूप में, और प्रति बैग जो छूट मिलेगी वो 700 रुपये की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स QN 2021 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स QN 2021 में भारत की रैंक है क्या? तो दोस्तों भारत की रैंक है इसमें 55। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इसे लंदन स्थित नाइट फ्रैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इस साल तुर्की 32% की बढ़ोतरी के साथ टॉप पर है और दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। भारत है 55वें स्थान पर। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये भी हाल ही में मनाया गया था। आपको याद है कि ये कब मनाया गया? तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, इसे हाल ही में 18 जून को मनाया गया। तो गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया क्यों जाता है? तो देखो, गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला। दूसरे शब्दों में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को ध्यान में रखता है कि भोजन सामग्री कहाँ से आ रही है, भोजन कैसे उगाया जाता है और यह किस प्रकार से किन प्रक्रियाओं से होता हुआ हमारी प्लेट तक पहुँचता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में अस्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और ये है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न कि किस राज्य की सरकार ने CM राइज स्कूल स्कीम योजना को स्टार्ट किया है? तो दोस्तों CM राइज स्कूल स्कीम नामक जो योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कुल मिला के 9,200 स्कूल खोले जाएंगे, बिल्कुल सर्वोदय विद्यालय की तरह। सबसे पहले साल 350 स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल ट्राइबल, पिछड़ा और सामान्य क्षेत्रों में चुनिंदा स्थानों पर खोले जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छे ज्ञान और कौशल का विकास इन स्कूलों के माध्यम से किया जाए। तो दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 18 की। तो कल प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए। तो केन्या में इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। 1956 में इस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। कब? 1956 में। और भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केन्या के 400 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में पूरे भारत में 50 संस्थानों में लगभग 3500 केन्याई छात्र पढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा से मुलाकात की। क्या होना है? उहुरु केन्याटा, ये केन्या के राष्ट्रपति हैं, याद रखना इसको। और विदेश मंत्री ने भारत केन्या संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी। भारत और केन्या राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। केन्या अफ्रीकी संघ का सक्रिय सदस्य भी है। ठीक है, तो अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि किस राज्य की सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने जा रही है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। तो ये हैं आपके ऑप्शन और आपके उत्तर की हमें रहती है प्रतीक्षा। तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसे जो है आंसर किया करो, अधिक से अधिक लोग। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसे लाइक कर दिया करेंगे, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करेंगे और कुछ लोगों को कहकर अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करवा देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। और जो मंथली PDF है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।